एक वीर का अंत साक्षात ईश्वर के आंसू। नारद, सुनो वो रहस्य जो आज तक गुप्त था। ध्यान से सुनो राम, यही है विजय का मार्ग। असंभव को जीतने के लिए स्वयं को शुद्ध करो। विजय एकादशी की शक्ति, समंदर भी झुकेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव के तेजस्वी पुत्र, मुझ पर कृपा कीजिए और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, हे राजाओं के राजा, मैं तुम्हें इस महान व्रत के बारे में प्रसन्नता पूर्वक बताऊंगा, जिसे विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी इसका पालन करता है, उसे इस जीवन और अगले जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी पर व्रत रखने और इसकी महिमा का ज्ञान प्राप्त करने वाले के सभी पाप निष्फल हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि ने कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा से विजय एकादशी के बारे में पूछा। श्री नारद ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, कृपया मुझे यह बताएं कि विजय एकादशी का नियमित पालन करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। तब नारद के पिता ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, यह सबसे पुराना उपवास का दिन है। यह पवित्र है और सभी पापों को नष्ट कर देता है। मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई है, परंतु तुम निसंदेह समझ सकते हो कि यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करती है। जब भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया गया, तब वे देवी सीता और उनके दिव्य भाई लक्ष्मण पंचवटी में भिक्षु के रूप में रहे। माता सीता का अपहरण राक्षस रावण ने कर लिया और भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो गए। अपनी प्रिय पत्नी की खोज करते हुए भगवान राम की मुलाकात मरणासन्न जटायु से हुई। महान भक्त गिद्ध जटायु ने राम को बताया कि उनकी प्रिय सीता का अपहरण रावण ने कर लिया है और फिर वैकुंठ लौट आए। कुछ आगे जाकर उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। बाद में भगवान राम और वानरों के राजा सुग्रीव मित्र बन गए और बलि मारा गया। श्री हनुमान जी श्रीलंका गए, जहां उन्हें अशोक के बाग में जानकी यानी श्रीमती सीता देवी के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान राम का संदेश दिया और अपनी अंगूठी दिखाकर भगवान श्री राम की इतनी महान सेवा करने का प्रमाण दिया। सुग्रीव की सहायता से भगवान राम श्रीलंका की ओर चल पड़े। वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने समझा कि जल असामान्य रूप से गहरा और खतरनाक था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा के पुत्र सुमित्र, हम इस विशाल समुद्र को पार करने के लिए पर्याप्त पुण्य कैसे अर्जित कर सकते हैं, जो वरुण देव का अथाह निवास है। मुझे इसे पार करने का कोई आसान मार्ग नहीं दिखता, क्योंकि यह शार्क और अन्य भयंकर जलीय जीवों से भरा हुआ है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे सर्वोत्कृष्ट, हे सभी देवताओं के जनक, हे आदि पुरुषोत्तम, महान ऋषि बकदलभ्य यहाँ से मात्र 4 मील दूर एक द्वीप पर निवास करते हैं। आइए हम उनके पास चलें, उनके दर्शन करें और उनसे पूछें कि हम अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से कैसे पहुंच सकते हैं। अतः राम और लक्ष्मण अतुलनीय बकदलभ्य मुनि के साधारण आश्रम की ओर चल पड़े। उनके पास पहुंचकर दोनों भगवानों ने उन्हें सादर प्रणाम किया, मानो वे दूसरे विष्णु हों। बकदलभ्य तुरंत समझ गए कि श्री राम वास्तव में परमेश्वर हैं, जो अपने कारणों से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और मनुष्य का रूप धारण किए हुए थे। बकदलभ्य ने कहा, श्री राम, हे श्रेष्ठ प्राणी, आप मेरे इस दीन देहात में क्यों आए हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे महान द्विज ब्राह्मण, मैं यहाँ समुद्र तट पर आया हूँ अपने वानर और भालू योद्धाओं की सेना के साथ समुद्र पार करके लंका और रावण के नेतृत्व वाली उसकी राक्षस सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस विशाल सागर को कैसे पार कर सकता हूँ।
इसीलिए मैं आज आपके आश्रम में आया हूं। ऋषि ने कहा, हे भगवान श्री राम, मैं आपको सर्वोत्कृष्ट व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसका पालन करके आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और शाश्वत महिमावान होंगे। कृपया अब ध्यान पूर्वक सुने। ऋषि बकदलभ्या ने भगवान श्री राम को विजय एकादशी की विधि समझाई है, जिसका वर्णन हमने इस वीडियो में आगे किया है। आप कथा के बाद वाले भाग पर सीधे जा सकते हैं या पूरी कथा सुन सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान परम प्रभु ने ठीक वैसा ही किया जैसा बकादलभ्य मुनि ने निर्देश दिया था, और इस प्रकार उन्होंने सभी राक्षसी शक्तियों पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार जो कोई भी इस प्रकार विजय एकादशी का पालन करता है, वह इस नश्वर संसार में सदा विजयी रहेगा, और इस संसार को छोड़ने के बाद वह सदा के लिए चिंता मुक्त ईश्वर के राज्य में निवास करेगा, जिसे वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। हे नारद, मेरे पुत्र, इस इतिहास से तुम समझ सकते हो कि एकादशी व्रत का पालन विधिवत और नियमों का कड़ाई से पालन करना क्यों आवश्यक है। यह व्रत सभी पाप कर्मों, यहाँ तक कि सबसे घृणित कर्मों को भी नष्ट करने में सक्षम है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा, उसे वही महान पुण्य प्राप्त होगा जो प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता था। इस प्रकार स्कंद पुराण से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी या विजया एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। अब आइए व्रत विधि का पता लगाते हैं। एकादशी से एक दिन पहले सोने, चांदी या तांबे का एक मटका बनाएं। अगर ये धातुएं उपलब्ध न हो तो मिट्टी का मटका भी चलेगा। मटके को शुद्ध जल से भरें और फिर उसे आम के पत्तों से खूबसूरती से सजाएं। उसे ढककर किसी पवित्र वेदी के पास 7 अनाजों जैसे कि जौ, गेहूं, चावल, मक्का, चना, कुकानी और दही या मटर के ढेर पर रखें। अब सुबह स्नान करें। जलपात्र को फूलों की मालाओं और चंदन के लेप से सजाएं और उसके अवतल ढक्कन में जौ, अनार और नारियल रखें। अब अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से जलपात्र की प्रतिमा की पूजा करें और उन्हें धूप, चंदन का लेप, फूल, घी का दीपक और स्वादिष्ट भोजन की थाली अर्पित करें। उस रात इस पवित्र जलपात्र के पास जागते रहें। जौ आदि से भरे ढक्कन के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी का दिन आने पर सुबह स्नान करें और फिर जलपात्र को उत्तम चंदन के लेप और मालाओं से सजाएं। फिर जलपात्र की पुनः पूजा करें। उच्च गुणवत्ता वाली धूप, दीपक, चंदन के लेप और चंदन के लेप में डूबे फूलों से। फिर श्रद्धापूर्वक जलपात्र के सामने अनेक प्रकार के पके हुए भोजन, अनार और नारियल रखें। फिर रात भर जागते रहें। द्वादशी की सुबह जलपात्र को किसी पवित्र नदी के किनारे या किसी छोटे तालाब के तट पर ले जाएं। हे राजाओं के राजा, उसका विधिवत आहुति देने के बाद उसमें उल्लिखित सभी सामग्री सहित उसे वैदिक विद्याओं में पारंगत किसी शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण को अर्पित करें। यदि आप और आपके सेनापति इस प्रकार विजय एकादशी का पालन करेंगे तो आप सर्वथा विजयी होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो इससे चैनल को बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।